हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं सक्सेस एंड ग्रोथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड क्लियरली कहता है कि पीछे प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या किसी भी लाइफ के एरिया में आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उससे ही रिलेटेड इस वीक आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको ऐसे लग सकता है कि अब एक ग्रोथ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है, चीज़ें आगे प्रोग्रेस कर रही हैं। और देखिए, एक स्पीड भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर पीछे चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो कहीं एक मूवमेंट आ सकती है, एक शिफ्ट आ सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए, नटशेल में अगर मैं देखूं तो जो भी एक सक्सेस, जो भी एक ग्रोथ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आ रही है, वो किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर आ रही है। उसी से ही रिलेटेड एक फाइनेंशियल गेन या पैसे से रिलेटेड फ़ायदा भी हो सकता है। और आप बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है। आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं। ओवरऑल के लिए बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ इस वीक दिख रही हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड फ्यूचर में भी एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस इस वीक हो सकता है आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं लव एंड टेम्परेंस। तो देखिए, इधर भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। लव का कार्ड कहीं एक पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, फन, इन्जॉयमेंट की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने किसी रिलेशनशिप में ही एक बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ हैं। जो लोग लव अफेयर से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है इस वीक फिज़िकल इंटीमेसी रहे। आप चाह रहे हैं फिज़िकल इंटीमेसी, आपके पार्टनर हो सकता है चाह रहे हैं, नहीं तो अगेन मैं कहूँगी एक पैशनेट एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस चीज़ को आप बहुत लव करते हैं, कोई हॉबी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, उसको आप परस्यू कर रहे हैं या वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। और देखिए, टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस भी इन्हीं एनर्जीज़ में आप लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। हो सकता है कि पीछे आपने कोई चीज़ ओवरडू करी और इन्हीं पैशनेट एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है कि आप ओवर केयरिंग हो गए। अगर रिलेशनशिप है तो आपने ओवर अपना लव एक्सप्रेस किया। तो इस वीक कहीं आप एक बैलेंस भी लाना चाह रहे हैं या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं एक मॉडरेशन आप ज़रूर रखें। और देखिए पाइसेस, मैंने हमेशा कहा है कि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो कहीं वही चीज़ नुकसान भी देती है। जैसे खाने में नमक बहुत अहम है, लेकिन जब वो नमक
इमोशन से ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो खाने को ख़राब करता है। तो देखिए, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पैशनेट है, बहुत लविंग है, लेकिन उसमें एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में यानी कि एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ओवरऑल पर्सनल फ्रंट को अगर हम देखें तो जो भी आप कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड एक सुकून भी महसूस कर रहे हैं। कहीं रिलेशनशिप्स आप लोगों का मेजर फोकस इस वीक रह सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप से ही रिलेटेड एक सुकून, एक पीस भी आप इस वीक महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, पूरे ही वीक में अच्छी एनर्जीज़ हैं। मैं कहूँगी कि दोनों ही फ्रंट्स के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वीक दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है एरो, और ये कार्ड कहता है सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जीज़। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको देख के इतना खुश नहीं हो रहे हैं, किसी लेवल पे जेलस फील कर रहे हैं, या उनके मोटिव्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो देखिए, उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई सिचुएशन हो सकती है, उससे भी अगेन मैं कहूँगी अपने आप को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। और देखिए पाइसेस, हमें समझ में आ जाता है जब ऐसी कोई चीज़ हमारी लाइफ में आ रही होती है, या ऐसा कोई इंसान होता है, हमें उसकी वाइब आ जाती है, तो फिर से मैं कहूँगी कि उस इंसान से, उस सिचुएशन से अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑरेंज एंड येलो कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।